नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यासूब रज़ा रज़वी और आप देख रहे हैं लाइफ 10 न्यूज़। आपका बहुत स्वागत करते हैं। हम बता दें, इस वक्त सारे लोगों की निगाहें, पूरे हिंदुस्तान की निगाहें उस गांव पे एक बार फिर हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहा है। आपको बता दें, सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो गांव प्रतापपुर, जी हाँ, ये ऐसा गांव है जो अक्सर सुर्खियों में रहा है। फ़िलहाल की अगर बात करें तो काफ़ी अरसे बाद मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद अब उनके घर में खुशियों की बारात आने वाली है। आपको यहाँ से हम एक एक व्यू दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिवान की ये शाही शादी मानी जा रही है। 5 एकड़ में टेंट लगाया गया है, व्यवस्था की गई है और अभी तक सिवान में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऐसी शादी देखने को नहीं मिली थी। हमारे कैमरा पर्सन, हम उनसे चाहेंगे एक बार बहुत अच्छे तरीके से दिखाएं, एक एक एंगल हम दिखाते हैं और यहाँ का व्यू दिखाते हैं। जो 5 एकड़ में जो व्यवस्था की गई है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के आने की उम्मीद है। आपको हम लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। इधर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ सजाया गया है और सही मायने में पूरा देश इस वक्त प्रतापपुर के ऊपर अपनी निगाहें जमाए हुए है। जमाए क्यों ना, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं थी, अब काफ़ी अरसे बाद, उनके इंतकाल के बाद, अब उनके घर में खुशियों की बारात। उनके बेटे का निकाह पिछले महीने हुआ और कल उनकी बहन हेरा शहाब की शादी है और उनका वलीमा है। यहाँ देख सकते हैं आप, स्टेज भी बना दिया गया है जहाँ हेरा शहाब का कल निकाह होगा और गेस्ट के लिए यहाँ सारी व्यवस्था कर ली गई है। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अभी भी काफ़ी वर्कर काम कर रहे हैं और प्रतापपुर को भरपूर सजाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उत्साह है और कैसी तैयारी कैसी चल रही है। यहाँ सर बैठे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत हमारे लाइफ 10 न्यूज़ में। सर, क्या कुछ कहेंगे सर? तैयारियाँ किस तरीके से, अब चूँकि आखिरी दिन है, कल शादी है, क्या कुछ कहेंगे सर? ये तैयारी जो है एक ऐतिहासिक तैयारी है। शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब जी का रिसेप्शन और उनकी बेटी डॉक्टर हेरा साहब का जो है ये निकाह होगा। यह एक शादी, ऐतिहासिक शादी होगी, शाही नुमा शादी होगी और साहब के किए हुए कार्यों का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने क्षेत्र की सेवा किया, जिला का सेवा किया, फिर जिला से उठ करके उन्होंने प्रांत और देश की सेवा की। उस सब का प्रतिबिंब कल यहाँ झलक दिखेगा और झलकेगा और देखने को मिलेगा। तैयारियां सर कहाँ तक पहुँची हैं, चूँकि अंतिम दिन है आज? तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं जी। और ये अभी कुछ नहीं है जो आप देख रहे हैं। जाइए पीछे देखिए। जी जी। जो आपने अभी कहा कि 5 एकड़, 5 एकड़ तो एक चैनल का जो है कहा हुआ है। ये 10 एकड़ में जो है फैला हुआ ये एरिया है और ये साहब की ही सारी पैतृक वो है सब जमीनें। तो इस समय तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस तरह का आयोजन अभी तक सिवान जिला में हमको देखने को नहीं मिला जो ये होने जा रहा है। और शहाबुद्दीन साहब अपने में विकास पुरुष थे ही, इसमें दो राय नहीं। उन्होंने अपने 15 साल के राजनीतिक कैरियर में इस सिवान को जिन बुलंदियों पर पहुंचाया है, ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, वह अभी तक तो किसी नेता के अंदर ये सामर्थ्य नहीं झलक रहा है। हो सकता है भविष्य में अपने पिता का रिकॉर्ड उसामा साहब ही तोड़ें, ऐसा उनमें जो है प्रतिभा झलक रही है। सर, कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब की कमी तो हर जगह कहीं ना कहीं खल रही होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खल रही है, लेकिन इस उत्साह, उमंग, शादी और इस समारोह में उत्साह के साथ साथ थोड़ा सा गम तो खटक ही रहा है कि आज साहब जो है यहाँ नहीं है, हम लोगों के बीच नहीं है। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, इसको हम आप टाल नहीं सकते हैं और ये होनी होती है वह हो करके ही रहती है। सर, देश की बहुत हस्तियों की आने की संभावना है, आप क्या कुछ कहेंगे सर? कौन कौन पहुंच सकता है? बिल्कुल बिल्कुल संभावना है। जितने भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, श्री CPN सिंह हैं, चिराग पासवान है
तेजस्वी जी वगैरह तो अपने आए ही थे, आएंगे ही। बाहर से भी और बड़ी बड़ी हस्तियाँ आएंगी, बॉम्बे से आने वाले लोग हैं, दुबई से आने वाले लोग हैं। तो यहाँ कल हस्तियों का ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कल हस्तियों का जमावड़ा लगेगा यहाँ, और एक यहाँ जो भीड़ होगी वह ऐतिहासिक भीड़ होगी, जो साहब के ज़माने में 23 मार्च 2003 को जो दादा का जो है फंक्शन उन्होंने किया था, उससे भी ये बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। सिवान की शाही शादी मानी जा रही है। शाही शादी होने जा रही है, इसमें दो राय नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये चैनलों का बताया हुआ है कि सिर्फ 5 एकड़ में व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अगर आप यहाँ आइएगा ना तो अब आपको दिखाई देगा कि ये 5 एकड़ नहीं, बल्कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है जितने में ये फैला हुआ है, व्यवस्था की गई है। मैं एक एक व्यू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक एक तस्वीरें यहाँ से लगातार आज से कल तक पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिवान की शाही शादी मानी जा रही है, और देश से बड़ी बड़ी हस्तियों के आने की संभावना भी जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक छोटा सा गम भी है कि इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब होते तो बात कुछ और। काफ़ी अरसे बाद शहाबुद्दीन साहब के घर में खुशी का माहौल है। आपको हम बता दें, ओसामा शहाब का पिछले महीने निकाह हुआ था और उनका वलीमा यानी रिसेप्शन अभी बाकी था, जो कि कल डॉक्टर हेरा शहाब उनकी बहन की शादी है और उसी में उनका निकाह होगा और ओसामा शहाब का वलीमा होगा। भारी मात्रा में लोग यहाँ का नज़ारा देखने के लिए भी पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद अजीमुल हक। क्या कहेंगे सर, सिवान की शाही शादी मानी जा रही है, क्या अनुभव क्या कहता है आपका? बिल्कुल मानी जाएगी। व्यवस्था कैसी चल रही है? ऐसा तो हम व्यवस्था देखे ही नहीं है अभी। तो मेरे नज़र में अपने सिवान जिला में नंबर 1 लग रहा है इंशाल्लाह। बहुत बड़े बड़े चेहरे यहाँ पहुँचने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है? बिल्कुल लगेगा, आने वाले हैं लोग और इंशाल्लाह आएगा लोग। शहाबुद्दीन साहब की कमी कितनी खल रही है? बहुत खल रही है। वही तो हम लोग का कमी जो है, क्या कहा जाए उसको, कुछ भी कहा जाए पूरा होने वाला नहीं है। तो लोग बेहिसाब पहुँच रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, विद्यालाल मांझी बडरम। क्या कहेंगे सर, यहाँ आने के बाद क्या महसूस हो रहा है? अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्सपीरियंस तो मेरा यही लग रहा है कि लाइफ में इतना उम्र हो चुका है, लेकिन इस तरह इस सिस्टम का और ढंग का अभी तक ले मैंने नहीं देखा था। बहुत बड़े बड़े नामी चेहरे यहाँ पहुँचने की संभावना है। हिंदुस्तान के टॉप लेवल के हस्ती लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। डॉक्टर साहब की कमी कितनी खल रही है? बहुत ज़्यादा उनका कमी खल रही है। बहुत ज़्यादा हम लोगों को डॉक्टर साहब की कमी खल रही है। उन्हीं के नहीं रहने की वजह से हम लोग थोड़ा सा मायूसी हम लोग के चेहरे पे है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये तो बात बिल्कुल इसे भुलाया नहीं जा सकता है। हर बाप की ये ख्वाहिश होती है अपने बेटे की शादी, अपने बेटे की शादी वो धूमधाम से करे, लेकिन शादी तो धूमधाम से है, लेकिन वो पिता फिलहाल नहीं है।